हेलो दोस्तों, आज देखेंगे ये रूढ़ या अभाज्य संख्या है। आपको एकदम छोटे से कहानी देखिए, आपको सब याद हो जाएगा। देखिए, हर एक घर में कोई ना कोई रूसने वाला फूलने वाला जरूर होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, वो पूरा मेकअप का पाउडर पूरा लगा के गई है आईना के पास और देख रहे हैं कि हम कितने सुंदर है, एकदम कितना सुंदर है। और उसके बाद कोई आया घर में से, देखा कि तू सुंदर नहीं, तो पूरा सुंदर लग रही है, ठीक है। तो वो उससे बात ही नहीं करेगी, पूरा रुस जाएगी, फूल जाएगी, बात ही नहीं करेगी वो। उसके बाद घर में कोई बोल दिया कि एकदम चुड़ैल जैसा लग रही है, पूरा मेकअप, पूरा आटा पूरा पुतले है सब। तो यानी कि वो लड़की जो है वो रुस जाएगी, किसी से बात नहीं करेगी कि हम बात करेगी, नहीं करेगी। तारीफ करने के बदले में उसका बेइज्जती पूरा कर दिया लोग, तो वो खुद से ही बोलेगी कि हमको सबको ये बोलता है, वो बोलता है। एक कहावत भी है, अपना मन है सुनरा सुनरी और लोगों का है बनरा बनरी। मतलब हम अपना मन से कि बहुत सुंदर है, लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो वही है कि जब वो लड़की रुस जाएगी, किसी से भी बात नहीं करेगी, तो वही होगा यह रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या है। समझिए कैसे कि रूढ़ या अभाज्य संख्या, यहाँ पर रूढ़ लिखा है ना, रुड़ जाएगी, वो खुद से ही बात करेगी, मतलब मने मने को अपने बतियाएगी, लेकिन किसी से बातें नहीं करेगी, किसी से बात नहीं करेगी। यानी खुद से जो भाग लगे और किसी से भाग ना लगे, उसे ही हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, या 11 हो गया। यह जो संख्याएं है ना, वो 3 है तो 3 ही से भाग लगेगा और किसी से नहीं लगेगा। यह 7 भी है तो सिर्फ 7 का ही पहरा में है और किसी के पहरा में नहीं है। 5 भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 के पहरा में है, किसी में नहीं है। कहने का मतलब है कि यह सब जितनी संख्या है ना, वो खुद से ही भाग लगेगा और किसी के साथ भाग नहीं लगेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, रूढ़ संख्या कहेंगे, ठीक है। अब बोलिए कि यह 9 नहीं होगा, तो 9 यह नहीं होगा रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 3 से भी भाग लग जाएगा और 9 से भी भाग लग जाएगा, यानी कि यह रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या नहीं होगा। लेकिन यह सब होगा कि नहीं होगा? होगा। तो रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो खुद से ही भाग लगे और किसी से भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्या। अब देख रहे थे इसको, जुड़वा या अभाज्य संख्या। जुड़वा या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा, इसमें भी अभाज्य संख्या है, इसी का दूसरा नाम है, रूढ़ संख्या का ही नाम है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसमें है और यह जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जैसे कि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यही सब ना है अभाज्य संख्या, इसी को ना बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है। तो अभाज्य संख्या में और जुड़वा लग जाए, जुड़वा का मतलब क्या होगा कि अभाज्य संख्या तो हो, जैसे यहाँ पे 3 और 5, यह दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। यह दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन इन दोनों के अंतर 2 होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या। तो वैसी 2 संख्याएं जो अभाज्य संख्या हो और दोनों में अंतर 2 का हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देख लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हम उसे लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये 2/3 यह परिमेय संख्या कहलाएगा, ये 4/5 ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0.03 ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। कैसे? क्योंकि पॉइंट कराएंगे तो बटा में 1 आएगा और 2 अंक है तो 2 0, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3/100, यानी p ऊपर में है, नीचे में क्या है, q, यानी p बटा q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं ना, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हो गया √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब देखेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या बहुत इजी है। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के सम्मिलन को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी कि इसमें परिमेय संख्या होना चाहिए और क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए, ठीक है। परिमेय संख्या ये वाला परिमेय संख्या और यह वाला अपरिमेय संख्या, दोनों के सम्मिलन को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, दोनों को योग को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।